नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय 12 की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम मंत्री परिषद को पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम मंत्री परिषद की संरचना को देखने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा विषय है मंत्री परिषद की संरचना। यानी स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स संरचना की हम बात करें तो मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। सर्वप्रथम होते हैं कैबिनेट मंत्री, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी होते हैं सभी मंत्रियों में। दूसरे जो मंत्री होते हैं वो होते हैं राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर। तीसरे होते हैं वो होते हैं उपमंत्री। तो मंत्री परिषद में हमने देखा था कि मंत्री परिषद के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं। इसी प्रकार से मंत्री परिषद की संरचना में ये जो 3 प्रकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, ये सब विभाजन हमारे संविधान में कहीं भी देखने को हमको नहीं मिलता है, बल्कि ये क्या है, संवैधानिक परंपराओं की देन है या व्यवहारिक परिस्थितियों की देन है। यानी ये विभाजन क्या है, संविधान में कहीं भी नहीं पाया जाता है। संविधान इस तरह से मंत्रियों का विभाजन नहीं किया गया है। अब हम कैबिनेट मंत्री की बात करें तो कैबिनेट मंत्री जो सरकार में महत्वपूर्ण बड़े मंत्रालय होते हैं उनके एक तरह से क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। यानी महत्वपूर्ण और जो बड़े मंत्रालय होते हैं उनके ये क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। बड़े मंत्रालयों से मतलब है जैसे कि गृह मंत्रालय हुआ, रक्षा मंत्रालय हुआ, वित्त मंत्रालय हुआ, इसी तरह से विदेश मंत्रालय हुआ, ये सारे क्या हैं, बड़े मंत्रालय माने जाते हैं। तो इन बड़े मंत्रालयों के जो प्रमुख होते हैं, इन बड़े मंत्रालयों को जो संभालते हैं वो क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कैबिनेट मंत्री कैबिनेट के सदस्य होते हैं, यानी ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं। कैबिनेट के सदस्य होते हैं, इसीलिए ये कैबिनेट की बैठकों में, जब भी कैबिनेट की बैठक होगी उसमें अनिवार्य रूप से क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, या बैठकों में अनिवार्य रूप से ये शामिल होते हैं। तो बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात कैबिनेट मंत्री की कि सामान्यतः पॉलिसी मेकिंग, जो नीति निर्माण संबंधी कार्य है, वो मंत्री परिषद या कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस नीति निर्माण संबंधी कार्य में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसकी होती है, कैबिनेट मंत्रियों की होती है। यानी यूँ कह सकते हो कि सरकार का जो नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग संबंधी जो कार्य है उसमें इनकी क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चौथी महत्वपूर्ण बात कि कैबिनेट मंत्री महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभालते हैं और सामान्यतः कैबिनेट मंत्री जो वरिष्ठ राजनेता हैं उनको बनाया जाता है, जिनके की पार्टी में क्या होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है या एक महत्वपूर्ण कद होता है। तो सामान्यतः कैबिनेट मंत्री किसको बनाया जाता है, वरिष्ठ जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जिनका पार्टी में क्या होता है, एक बड़ा कद होता है, या जिनकी पार्टी में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी तरह से हम राज्य मंत्रियों की बात करें तो राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। एक राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार, स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज, और दूसरे सिंपल राज्य मंत्री। तो सब 2 प्रकार के, स्वतंत्र प्रभार और दूसरे राज्य मंत्री होते हैं सिंपल राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, विद इंडिपेंडेंट चार्ज वाले होते हैं, उनके पास में कैबिनेट मंत्री की तरह क्या होता है, एक मंत्रालय होता है और उस मंत्रालय के वो क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। यानी कैबिनेट मंत्री की तरह ये कार्य करते हैं। यानी इनका मंत्रालय कम महत्वपूर्ण होता है और छोटा मंत्रालय होता है कैबिनेट मंत्री की तुलना में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं।
यानी राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है वो कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। और ये चूंकि कैबिनेट के सदस्य नहीं होते इसलिए ये कैबिनेट की बैठकों में भी भाग नहीं लेते। सामान्यतः कैबिनेट की जो बैठक होती है उसमें ये भाग नहीं लेते। लेकिन अगर इनके मंत्रालय से संबंधित किसी मुद्दे पर विचार चल रहा है या मंत्रालय से संबंधित किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार चल रहा है तब ये कैबिनेट की बैठकों में शामिल हो सकते हैं। उस समय उनको विशेष तौर से इनको आमंत्रित किया जाता है। यानी अगर इनके मंत्रालय से संबंधित किसी महत्वपूर्ण प्रश्न या मुद्दे पर अगर विचार चल रहा हो तब इनको अगर आमंत्रित किया जाए तब ये कैबिनेट की बैठकों में शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार से सिंपल जो राज्य मंत्री होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो इनके पास में न तो कोई मंत्रालय होता है और न ही कोई विभाग होता है। यानी इनके पास में स्वतंत्र रूप से कोई मंत्रालय या विभाग इनके पास में नहीं होता है। तो इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कैबिनेट मंत्री की सहायता करना। तो कैबिनेट मंत्री की सहायता किस प्रकार से करते हैं? यानी कैबिनेट मंत्री के पास में बड़ा मंत्रालय होता है, उसमें कई सारे क्या होते हैं? विभाग होते हैं। तो इनको क्या होता है? इन विभागों का क्या प्रभार दे दिया जाता है। कैबिनेट मंत्रालय में अलग अलग जो विभाग होते हैं उनका प्रभार दे दिया जाता है या फिर इनको मंत्रालय में कोई विशेष कार्य सौंप दिया जाता है। कैबिनेट मंत्रालय में इन दोनों ही स्थितियों में, यानी अगर किसी विभाग का प्रभार इनको दिया है या मंत्रालय में कोई विशेष कार्य सौंपा है, इन दोनों ही स्थितियों में ये कैबिनेट मंत्री की देखरेख और सलाह में कार्य करते हैं। यानी ऐसी स्थिति में ये कैबिनेट मंत्री की देखरेख और सलाह के अनुसार ये कार्य करेंगे, क्योंकि इनके पास में किसी मंत्रालय का कोई स्वतंत्र रूप से चार्ज नहीं है। ये कैबिनेट मंत्री की देखरेख और सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं उप मंत्री कौन से होते हैं। उपमंत्री, तो उपमंत्री के पास में भी न तो कोई मंत्रालय होता है और न ही कोई इनके पास में विभाग होता है। इनका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों की सहायता करना है। यानी कैबिनेट और राज्य मंत्री की ये क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो सहायता किन मामलों में करते हैं? कैबिनेट और राज्य मंत्री की ये कर सकते हैं राजनीतिक मामलों में, यानी उनके जो राजनीतिक कार्य होंगे उनमें कर सकते हैं, प्रशासनिक कार्यों में कर सकते हैं, इसके अलावा संसदीय कार्यों में ये सहायता कर सकते हैं। यानी उप मंत्री का कार्य क्या है? कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की सहायता करना है। किसमें? राजनीतिक, प्रशासनिक और संसदीय कार्यों के संपादन में सहायता करना है। इसी तरह से ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। तो कैबिनेट के सदस्य नहीं, इसलिए जाहिर सी बात है कि ये कैबिनेट की बैठकों में भी शामिल नहीं होते हैं। इस तरह से मंत्रिपरिषद में तीन प्रकार के मंत्री देखे। यानी इन तीनों प्रकार के मंत्रियों को मिलाकर के हमारी मंत्रिपरिषद का क्या होता है? निर्माण होता है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन तीनों प्रकार के मंत्री हमारे मंत्रिपरिषद में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अब अगर हम एक और महत्वपूर्ण पद होता है संसदीय सचिव का। सामान्यतः सेंटर में तो नहीं, लेकिन राज्यों में संसदीय सचिव के पद की व्यवस्था होती है। तो संसदीय सचिव ऐसे कोई मंत्री नहीं होता है, इसलिए इनके पास में न तो कोई मंत्रालय होता है और न ही मंत्रालय से संबंधित इनके पास में कोई विभाग होता है। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है वरिष्ठ जो मंत्री हैं उनको क्या है? संसदीय कार्यों में सहायता प्रदान करना इनका कार्य होता है।
बेसिक कार्य इनका यही है। और सामान्यतः संसदीय सचिव जो युवा राजनीतिज्ञ होते हैं उनको बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि इन युवा राजनीतिज्ञों को संसदीय परंपराओं का ज्ञान मिल सके, अनुभव मिल सके और मंत्रालय से संबंधित इनको अनुभव मिल सके। अब हम देखते हैं उप प्रधानमंत्री का पद, यानी मंत्रिपरिषद में हमने 3 प्रकार के मंत्री देखे, लेकिन उप प्रधानमंत्री पद का हमने कहीं भी जिक्र नहीं सुना। इसके बावजूद हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें उप प्रधानमंत्री का पद भी होता है, उप प्रधानमंत्री। तो उप प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें संविधान की, तो संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है, यानी संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का जिक्र नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उप प्रधानमंत्री सामान्यतः एक कैबिनेट मंत्री की तरह ही होता है। जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री के पास में एक मंत्रालय होता है, वैसे ही उप प्रधानमंत्री के पास में भी कैबिनेट स्तर का एक मंत्रालय होता है। यानी ये क्या होते हैं? सामान्यतः कैबिनेट मंत्री की तरह ही ये होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इनको नियुक्त क्यों किया जाता है? तो सामान्यतः राजनीतिक कारणों की वजह से इनकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। राजनीतिक कारणों का मतलब है कि सामान्यतः अगर पार्टी के अंदर जो बहुमत प्राप्त दल है उसमें 2 नेताओं की स्थिति बराबर की हो, तो ऐसी स्थिति में एक प्रधानमंत्री का पद संभालता है और दूसरा उप प्रधानमंत्री का पद संभालता है। इसी प्रकार से अगर गठबंधन सरकार की बात है, तो गठबंधन सरकार में अगर जो दल महत्वपूर्ण स्थिति में है उसके नेता को सामान्यतः उप प्रधानमंत्री का पद देना पड़ता है। अब हम देखें भारतीय राजनीति में उप प्रधानमंत्री का जो इतिहास है वो, तो सबसे पहले हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उस समय उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार पटेल उस समय उप प्रधानमंत्री थे। इसी प्रकार से जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उस समय उप प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और जब 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी, जो कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, उस समय उप प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। ये मैं कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। फिर 79 में जब इनकी सरकार गिर गई मोरारजी देसाई की, तब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। और चरण सिंह के समय जो उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? बाबू जगजीवन राम। इसी प्रकार से जब 90 में वीपी सिंह की सरकार थी, उस समय उप प्रधानमंत्री कौन थे? देवीलाल। और सबसे लास्ट में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय उप प्रधानमंत्री कौन थे? LK आडवाणी। ये लास्ट थे, उसके बाद कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बना है। और इसमें देवीलाल की अगर हम बात करें तो देवीलाल एकमात्र उप प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कि उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अब हम देख लेते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं। सामान्यतः मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को एक ही समझ लिया जाता है, यानी समानार्थक इनको यूज किया जाता है बोलचाल में, लेकिन इनमें महत्वपूर्ण अंतर होता है। अंतर क्या होता है? मंत्रिपरिषद और दूसरा है मंत्रिमंडल। तो मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। इन तीनों प्रकार के मंत्रियों को मिलाकर क्या बनती है? मंत्रिपरिषद बनती है। जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें सारे मंत्री शामिल होते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? कम होती है। इनके पास में प्रभाव की अगर बात करें, प्रभाव और शक्ति, तो प्रभाव और शक्ति इनके पास में कम होती है मंत्रिमंडल की तुलना में, और मंत्रिमंडल के पास में प्रभाव और शक्ति क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से सैद्धांतिक रूप से कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा
किए जाते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से कार्यपालिका संबंधी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि सरकार की नीति निर्धारण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार से ये बेसिक अंतर इनमें था। इसको यूँ भी समझा जा सकता है कि यानी सभी, ये बड़ा गोला है, ये क्या है? मंत्रिपरिषद है, इसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। उसी प्रकार से इस मंत्रिपरिषद में भी अगर महत्वपूर्ण मंत्रियों को छांटना पड़े तो वो है कैबिनेट मंत्री। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने मंत्रिपरिषद की संरचना को देखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।